नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की रेलवे की सीधी भर्ती निकलकर आ गई है। नवंबर 2025 महीने की रेलवे की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महिला और पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए भर्ती ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स से क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कुल पदों की संख्या कितनी है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपके जो भी मन में क्वेश्चंस है, डाउट्स है, रेलवे सीधी भर्ती को लेकर कंप्लीट डाउट से क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, रेलवे सीधी भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ जानकारी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स रहते हैं उसको पूछ सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। रेलवे सीधी भर्ती 2025 की निकलकर आ गई है, जिसका कंप्लीट डिटेल्स यहां पे जारी कर दिया गया। जैसे कि यहां पे आप इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, आरआरबी रेलवे सीधी भर्ती 2025 रेलवे की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें भारत के सभी राज्यों को लोग अप्लाई कर सकते हैं। हु आर एलिजिबल, यानी जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है। ऑल मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। यहां पे पढ़ सकते हैं वेतन कितना मिलेगी, आयु सीमा क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन क्या है। फॉर्म भरने से पहले इच्छुक उम्मीदवार पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं और रूल को फॉलो करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू, जिसमें सबसे पहले आपका डिटेल्स बताया गया ऑर्गेनाइजेशन का। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से भर्ती है, जिसमें कि आपका पोस्ट नेम बताया गया है कि कौन कौन से पदों की भर्ती यहां पे निकलकर आ गई है। जिसमें कि पढ़ सकते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप सीए पोस्ट की भर्ती है, इसके साथ ट्रैफिक अप्रेंटिसशिप टीए पोस्ट की भर्ती है, गुड्स गार्ड पोस्ट की भर्ती है, स्टेशन मास्टर पोस्ट की भर्ती निकलकर आ गई है। इसके साथ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की भर्ती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की भर्ती है, जूनियर टाइम कीपर पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ सीनियर टाइम कीपर पोस्ट की भर्ती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। इसके साथ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। इसके साथ ही ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। मल्टीपल पोस्ट, यानी दोस्तों कई पदों की भर्ती यहां पे रेलवे की तरफ से निकलकर आ गई। जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो यहां पे कुल पदों की संख्या 8850 पदों की मल्टीपल पोस्ट, यानी कि कई पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, महिला पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पे आपकी एज लिमिट बात कर लें तो मिनिमम 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम 36 से 36 साल है। अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन है। सैलरी एज पर रूल सैलरी इज गिवन। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहां पे योग्यता क्या है, तो इस चीज को भी रीड आउट कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहां पे है एज पर रूल। जैसे कि पढ़ सकते हैं यहां पे पोस्ट नेम है, यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है। सबसे पहला पोस्ट आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका 12th पास विद टाइपिंग स्किल है। फिर अगला पोस्ट आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका 12th पास विद टाइपिंग स्किल है। फिर अगला पोस्ट आपका जूनियर टाइम कीपर के लिए 12th पास, यानी कि 10th+2 अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला पोस्ट आपका ट्रेन क्लर्क टीसी है, जिसमें 10th+2 यानी कि 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसमें 10th+2 यानी कि अगर आप 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला पोस्ट आपका ट्रैफिक असिस्टेंट है, जिसमें ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन है। फिर इसके बाद आपका गुड्स गार्ड है, जिसमें ग्रेजुएट पास आपका क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका सीनियर, यहाँ पे क्लर्क कम टाइपिस्ट ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्किल है। फिर आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसमें आपका ग्रेजुएट पास है। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्किल है। सीनियर टाइम कीपर के लिए आपका ग्रेजुएट पास क्वालिफिकेशन है। कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप के लिए आपका ग्रेजुएट पास क्वालिफिकेशन है। स्टेशन मास्टर के लिए आपका ग्रेजुएट पास क्वालिफिकेशन है। एज पर रूल, नियम के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही यहां पे पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। इसके साथ ही आरआरबी रेलवे यहां पे रिक्रूटमेंट 2025 की
मिनिमम आपकी एज लिमिट क्या है तो 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल है। एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी छूट दिया जाएगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। इसके साथ ही रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे, फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए RS 500 रुपया है। फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है। अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन है। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स, यानी दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, यानी कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या है तो पढ़ सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBT 1 आपका यहाँ पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 आपका यहाँ पे होगा, फिर आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज अप्लीकेबल, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। इसके साथ ही दोस्तों बात करें एग्जाम पैटर्न की कि यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा तो पढ़ सकते हैं एग्जाम पैटर्न RRB एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस 2025 ग्रेजुएट लेवल के लिए। नेम ऑफ पोस्ट आपका यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए CBT 1 CBT 2 यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसके साथ अगला पोस्ट आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। फिर स्टेशन मास्टर के लिए CBT 1 CBT 2 होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ ही RRB एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या हुआ आइए समझते हैं। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। फिर आपका अगला पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। फिर अगला पोस्ट आपका ट्रेन क्लर्क है जिसमें CBT 1 CBT 2 होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। फिर अगला पोस्ट आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, CBT 1 CBT 2 होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स से जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट लिस्ट जारी किया गया किस यहाँ पे किस राज्य में कहाँ एग्जाम सेंटर रहेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे कोलकाता, सिंगरौली, यहाँ पे आसनसोल, इसके साथ त्रिपुरा में हो गया, हैदराबाद होगा। तो हर राज्य के जो एग्जाम सेंटर है उसका डिटेल्स यहाँ पे जारी किया गया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी यानी कि वेतन आपको कितना प्रोवाइड किया जाएगा तो एज पर रूल नियम के अनुसार सैलरी इज गिवन एज पर पोस्ट सैलरी इज गिवन चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, 12th सर्टिफिकेट, वर्किंग मोबाइल नंबर, इसके साथ वर्किंग ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी। और बता दें कि एज पर रूल क्वालिफिकेशन और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। रूल को फॉलो करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर 2025 है, लास्ट डेट 20 नवंबर 2025 है। इसके साथ यहीं से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2025 के लिए आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज निकल कर आए उसके लिए आप यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए गूगल पे सर्च करके बताते हैं कि वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए गूगल पे चले आना दोस्तों, यहाँ पे टाइप कर देना है TIME VACANCY.in लिख के ओके करके गूगल पे सर्च करना है। जैसे टाइम वैकेंसी.in लिख के सर्च करेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट इस पे आपको ओके करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे टीसी भर्ती 2025 ओके करके कंप्लीट डिटेल्स से चेकआउट कर सकते हैं और यहीं से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट रेलवे टीसी भर्ती से जुड़ा हुआ है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो रेलवे की भर्ती निकल कर आई है। इसके साथ ही दोस्तों डिस्क्लेमर के रूप में आपको बता दें कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। कंप्लीट डिटेल्स के आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रूल को फॉलो करते हुए। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है डाउट्स है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।